तो गंगा 6 हेड स्ट्रीम से बनती है, 6 हेड स्ट्रीम से बनती है। एक होती है भागीरथी, मंदाकिनी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर गंगा एंड, तो ये एंड ये हो गई अलकनंदा। 6 हेड स्ट्रीम है, 1 2 3 4 5 6। एक हो गई भागीरथी, मंदाकिनी एंड अलकनंदा, धौली गंगा एंड पिंडर गंगा एंड नंदाकिनी। तो यहाँ पे गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, फिर केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है एंड बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। तो ये होगी भागीरथी, ये मंदाकिनी, अलकनंदा। एंड अलकनंदा में 3 ट्राइब्यूटरीज मिलती है आके। धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग पे, तो धौली गंगा विष्णुप्रयाग एंड नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग, नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग। फिर पिंडर गंगा मिलती है कर्णप्रयाग, पिंडर गंगा मिलती है कर्णप्रयाग पे। फिर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग पे कौन मिलता है आके? मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग पे एंड भागीरथी मिलती है देवप्रयाग पे। एंड फिर ये जब भागीरथी अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग पे, तो उसके बाद अलग गंगा बोलते हैं। तो पहले हो गया, सबसे पहले कौन सा प्रयाग? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग एंड कर्णप्रयाग। तो वी एन के विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। विष्णुप्रयाग पे मिलती है हमारी धौली गंगा डी, इसमें नंदाकिनी, नंदप्रयाग एंड मिलती है पिंडर गंगा DNP, वी एन के डी एन पी। एंड यहाँ पे भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, तो BMA। तो ऐसे याद रख सकते हैं, BMA DN एंड DNP D एंड VNK। तो ये पहले भागीरथी केदारनाथ, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, मंदाकिनी केदारनाथ से, अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, फिर धौली गंगा, नंदाकिनी एंड पिंडर गंगा। तो धौली गंगा निकलती है विष्णुप्रयाग पे मीट करती है एंड नंदाकिनी नंदप्रयाग एंड पिंडर गंगा कर्णप्रयाग। एंड जहाँ भागीरथी एंड अलकनंदा मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो BMA DNP एंड VNK, BMA DNP एंड VNK। सबसे ज्यादा हेड स्ट्रीम कौन सी है? भागीरथी सोर्स माना जाता है, भागीरथी सोर्स माना जाता है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एट गौमुख। तो गौमुख का शेप मिलता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख। तो भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख। गंगा पे इंपॉर्टेंट अगर सिटीज देखे तो हरिद्वार है, हरिद्वार, कानपुर, सोरोन, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भगलपुर, मिर्जापुर, बलिया, बक्सर एंड सैदपुर एंड चुनार। तो इतनी सारी सिटीज, बक्सर भी गंगा रिवर पे आती है। तो हरिद्वार, कानपुर, सोरोन, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भगलपुर, मिर्जापुर, बलिया, बक्सर, सैदपुर एंड चुनार। एंड तो दो मेन बैरेजेस हैं, एक है, अगर ये गंगा है तो एक है हरिद्वार पे, एक है फरक्का, वेस्ट बंगाल से जाने से पहले फरक्का बैरेज। एक हरिद्वार एंड फरक्का। तो ये होली समझे जाते थे बाई हिंदूज, गॉडेस गंगा की तरफ पूछते हैं हिंदूज। तो ये उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ पे गंगोत्री से, गौमुख से निकलती है एंड ये जाके कहती है बे ऑफ बंगाल में। फिर इसके 2 हेड स्ट्रीम क्रिएट हो जाते हैं, एक जमुना है, एक हुगली है, हुगली कोलकाता, हुगली रिवर पे, कलकत्ता हुगली रिवर पे। तो यहाँ पे गंगोत्री से निकली है, यहाँ पे उत्तराखंड में तहरी डैम बना है गंगा पे। एंड फिर देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी एंड अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलती है। फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पे ऋषिकेश है, हरिद्वार है। एंड फिर बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, फिर वाराणसी, इलाहाबाद, फिर वाराणसी एंड पटना, मुर्शिदाबाद। तो ये सारे एंड बक्सर, हमने देखा था बक्सर, ये सारे गंगा रिवर पे आते हैं। सोरोन, चुनार। तो हमने देखा था हमारा होता है बद्रीनाथ, हमारा जो बद्रीनाथ से होता है, हमारी गंगोत्री से हमारी निकलती है गंगा एंड केदारनाथ से निकलती है हमारी जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो यमुनोत्री से यमुना में निकलती है एंड गंगोत्री से हमारी भागीरथी निकलती है एंड इससे मंदाकिनी एंड इससे अलकनंदा निकलती है एंड इस पे आके ये मिलती है। तो मंदाकिनी, तो ये तो भागीरथी हो गई। तो ये होती है हमारी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। यहाँ पे यमुनोत्री तो यमुना निकल गई, तो इसका काम नहीं है, तो हम लिखते हैं गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से निकलती है हमारी अलकनंदा एंड गंगोत्री से निकलती है भागीरथी एंड तो ये दोनों मिलती है देवप्रयाग में। एंड फिर केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी मिलती है इसे रुद्रप्रयाग पे, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर 3 इसकी ट्राइब्यूटरी है, हमने देखा था इसकी ट्राइब्यूटरी है DNP, धौली गंगा,
एंड नंदाकिनी एंड पिंडर गंगा। इन्हें मिलती है VNK पे, VNK मतलब विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग एंड कर्ण प्रयाग। एंड रुद्रप्रयाग फिर मंदाकिनी मिल रही है एंड भागीरथी मिल रही है अलकनंदा से देव प्रयाग पे। तो ऐसे चलता है। अलकनंदा निकलती कहाँ से? हमने बोलता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ यहाँ पे 2 ग्लेशियर है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर, सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर, सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में 2 ग्लेशियर होता है, सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर, इनसे निकलती है गंगा उत्तराखंड में। एंड ये भागीरथी मीट करती है रिवर एट देवप्रयाग, देवप्रयाग में मीट करती है गंगा। यहाँ पे देवप्रयाग पे किसके साथ मीट करती है ये? यहाँ पे आ रही है हमारी गंगोत्री से कौन सी निकल रही है? भागीरथी निकल रही है। यहाँ पे अलकनंदा आ रही है। यहाँ पे केदारनाथ से हमारी कौन सी आ रही है? मंदाकिनी, मंदाकिनी मिल रही है इससे रुद्रप्रयाग पे। फिर हमने देखा था VNK, मतलब यहाँ पे विष्णु प्रयाग है एंड नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। विष्णु प्रयाग पे कौन सी मिल रही है? विष्णु प्रयाग पे हमने कौन सी देखी थी? DNP मतलब धौली गंगा। एंड नंद प्रयाग में मिली नंदाकिनी एंड कर्ण प्रयाग में मिल रही है पिंडर गंगा। तो अलकनंदा की 3 ट्राइब्यूटरी हैं। तो ये अलकनंदा की 3 ट्राइब्यूटरीज है। इन्हें मिलती है VNK पे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। एंड विष्णु प्रयाग में मिलती है दैट इज धौली गंगा, नंद प्रयाग पे नंदाकिनी एंड कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडर गंगा। ये अलकनंदा की 3 ट्राइब्यूटरी निकलती है। ये अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे सतोपंत एंड भागीरथी ग्लेशियर, यहाँ पे 2 ग्लेशियर है, सतोपंत एंड भागीरथी ग्लेशियर। वहाँ पे बद्रीनाथ पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में 2 ग्लेशियर, सतोपंत एंड भागीरथी ग्लेशियर, वहां से निकलती है अलकनंदा। तो ये उत्तराखंड से निकलती है अलकनंदा में पता। तो ये कौन कौन सी जैसे कौन कौन सी रिवर, कौन सी स्टेट्स है? चमोली, तेहरी, तेहरी डैम ये अलकनंदा रिवर पे, तेहरी एंड पौरी। तो चमोली, तेहरी एंड पौरी, तो चमोली, तेहरी एंड पौरी। तो ये अलकनंदा कहाँ से निकल रही है? हिंदू पिलग्रिमेज बद्रीनाथ, हमने देखा बद्रीनाथ इस पे है। एंड नेचुरल स्प्रिंग यहाँ पे एक तप्त कुंड है, तप्त कुंड है अलकनंदा के बैंक पे, तप्त कुंड तो अलकनंदा के बैंक पे है। एंड इसका जो ओरिजिन है तो लेक सतोपंत, लेक सतोपंत एक ट्राइबुलर लेक है। यहाँ पे हमने 2 लेक देखी थी अलकनंदा में, एक सतोपंत है, एक भागीरथ ग्लेशियर है। लेक सतोपंत है, भागीरथ ग्लेशियर। एंड लेक सतोपंत एक ट्राइंगुलर शेप है। तो ये बोला जाता है एक ब्रह्मा, एक विष्णु एंड एक शिव। तो ये तीनों के लिए है। लेक सतोपंत एक ट्राइंगुलर शेप में ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव को रिप्रेजेंट करता है, लेक सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर। तो भागीरथी तो मेन स्ट्रीम जो होती है गंगा की, उसे भागीरथी बोलते हैं। एंड भागीरथी मिलती है अलकनंदा से एट देवप्रयाग, फिर इसके बाद गंगा बोलते हैं इसे। तो ये मिलती है अलकनंदा से। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है भागीरथी? भागीरथी जो ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से ओरिजिनेट करती है। तो यहाँ पे गौमुख है, गौमुख जैसा लगता है। एंड एट द बेस ऑफ चाकुम्बा पीक, तो यहाँ पे एक चाकुम्बा पीक है, वहां से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से निकलती है। एंड चौखम्बा पीक से, चौखम्बा पीक एट द बेस ऑफ चौखम्बा पीक निकलती है, एट द बेस ऑफ चौखम्बा पीक। तो याद रखना है गौमुख एंड द बेस ऑफ चौखम्बा पीक, वहां से निकलती है गंगोत्री। एंड इसका अपर कैचमेंट होता है वो ग्लेशियर बना होता है। एंड स्पेक्टेकुलर जॉर्जेस बनाती है। जैसे ये आती है तो यहाँ पे जॉर्जेस बनाती है, मतलब पहाड़ों को काट काट के आती है, हिमालयंस को काट काट के आती है ये रिवर। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट देखे तो भागीरथी है, गंगोत्री, उत्तरकाशी एंड तेहरी। तो तेहरी डैम है हमारा जो भागीरथी रिवर पे, याद रखना तेहरी डैम भागीरथी रिवर पे। एंड ये कहाँ से निकलती है? चौखुम्बा पीक, गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर। 3 चीजें याद रखनी है भागीरथी से रिलेटेड, गंगोत्री ग्लेशियर, चौखम्बा पीक एंड गौमुख। गंगोत्री ग्लेशियर, चौखम्बा पीक एंड गौमुख। तो रामगंगा रिवर की बात करें तो एक ट्राइब्यूटरी है गंगा की, तो रामगंगा ट्राइब्यूटरी है गंगा की। एंड ये इसका पानी कहाँ से आता है? यहाँ पे ग्लेशियर से नहीं आता है, यहाँ अंडरग्राउंड वाटर से पानी आता है। तो अंडरग्राउंड से पानी आता है, ये रामगंगा रिवर को करता है। एंड ये मीट करता है कन्नौज में, ये गंगा से मिलता है कन्नौज में। तो रामगंगा रिवर गंगा से मिलती है एट कन्नौज। एंड सिटी है एंड बरेली सिटी है वो इसके बैंक पे सिचुएटेड है। तो बरेली सिटी इसके बैंक पे सिचुएटेड है। एंड ये कुमाऊं, साउथ वेस्टर्न कुमाऊं से निकलती है, ये ट्राइब्यूटरी है कुमाऊं। तो कुमाऊं हिल्स है, वहां से निकलती है रामगंगा। एंड ये अंडर वाटर पानी से निकलती है। एंड जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हमने देखा उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो रामगंगा रिवर पे लोकेटेड है। एंड ये एक डैम भी बजा रामगढ़ पे,
रामगढ़ का एट कालागढ़, रामगढ़ में एक डैम भी बनाया रामगंगा रिवर पे, रामगंगा एंड कालागढ़। एंड ये रामगंगा रिवर पे ही बरेली है, तो ये उत्तराखंड से आती है, ये गंगा रिवर है एंड ये उत्तराखंड से आ रही है, यहाँ पे उत्तराखंड रीजन है, ये यूपी वाला रीजन है ये पूरा, तो यहाँ पे आ रही है एंड ये रामगंगा आ रही है एंड बरेली रिवर यहाँ पे है, कुमाऊं हिल्स है यहाँ पे, कुमाऊं हिल्स एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड पे, ये रामगंगा रिवर पे कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड ये गंगा से मिल रही है एट कन्नौज, तो गंगा से कहाँ मिलती है, कन्नौज पे, ये कुमाऊं हिल से आती है, अंडरग्राउंड वाटर से पानी आता है इसमें एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा रिवर पे। तो ये गंगा है, ये गंगा में ये जा रहा है, तो ये गंगा है, गंगा में गंगा जा रही है, ये रामगंगा रिवर यहाँ से उत्तराखंड है, उत्तराखंड से रामगंगा रिवर निकल रही है, यहाँ पे काली रिवर है, फिर गंगा आगे जा रही है, यहाँ पे गोमती मिलती है, यहाँ पे गंडक, यहाँ पे कोसी, फिर महानंदा। सो गोमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमती की बात करें तो गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है गोमत ताल, तो एक गोमत ताल है, वहां से गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है एंड इसे फॉर्मली पहले फुलहर झील बोलते थे, इस ताल को, गोमत ताल को पहले बोलते थे फुलहर झील नियर द माधो टंडा यूपी, पीलीभीत यूपी। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पीलीभीत, तो जो यूपी है, यूपी अगर ये देखें तो यूपी के नदन पोर्शन से पीलीभीत है, यहाँ पे पीलीभीत से ओरिजिनेट है गोमती एंड मिलती है ये गंगा से कहाँ पे मिलती है, ये गंगा को मिलती है गाजीपुर में, तो गाजीपुर में हमारा फेमस मार्कंडे महादेव टेम्पल भी है, मार्कंडे महादेव टेम्पल भी है गाजीपुर में, मार्कंडे महादेव टेम्पल कहाँ पे है, गाजीपुर में मार्कंडे महादेव टेम्पल। तो गोमती कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमत ताल को फुलर झील भी बोलते हैं एट मंदो ठंडा इन पीलीभीत यूपी। ये गंगा रिवर से कहाँ से मिलती है, गाजीपुर में मिल रही है, गाजीपुर में एंड यहाँ पे जहाँ पे संगम हो रहा है गंगा का, मतलब गाजीपुर में, यहाँ पे मार्कंडे महादेव टेम्पल भी है, मार्कंडे महादेव टेम्पल। हमने देखा था ये गंगा जा रही है, गंगा में रामगंगा मिल रही है यहाँ पे कन्नौज पे एंड बरेली रिवर यहाँ पे लोकेटेड है एंड पीलीभीत से यूपी से ही निकल रही है गोमती, पीलीभीत यूपी से गोमती निकली, ये अंडरग्राउंड वाटर से आता है पानी, ऐसे क्या आता है गोमत ताल से पानी आता है, फुलर झील बोलते हैं, कहाँ पे, पीलीभीत यूपी से एंड ये जाके मिलते हैं, ये तो कन्नौज में मिल रहा था एंड ये जाके मिलती है हमारी गाजीपुर, जहाँ पे मार्कंडे महादेव टेम्पल से है। और इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी इसकी साई ट्राइब्यूटरी है, जो इसको मिलती है जौनपुर में, यूपी में जौनपुर है, वहाँ पे गोमती रिवर एंड साई रिवर मिलती है एंड हमें देखा लखनऊ इम्पोर्टेंट जो सिटी है यूपी की, जो कैपिटल है वो गोमती रिवर पे है, तो और सिटीज हैं जो गोमती पे है, जैसे लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर एंड जौनपुर, लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर एंड जौनपुर ये गोमती रिवर के बैंक में है एंड जो रिवर है ये जौनपुर सिटी है उसे बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड करती है एंड काफ़ी ज़्यादा वाइडर हो जाते हैं, मतलब इसका जो वाइडनेस हो जाता है गोमती का, ये बढ़ जाता है जौनपुर में और इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जौनपुर को। तो अभी तक हमने देखा था हमने देखा था रामगंगा रिवर कहाँ से आ रही है, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, और फिर हमने देखा गोमती आ रही है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ये यूपी से ही आ रही है। लेकिन अब जो घाघरा रिवर है ये यहाँ से नहीं आती है, तिब्बत प्लेट्यू से आती है, तो तिब्बत प्लेट्यू से लेक मानसरोवर से आती है घाघरा रिवर, तो याद रखना है लेक मानसरोवर से आ रही है हमारी घग्गर रिवर, मानसरोवर से आ रही है हमारी घग्गर रिवर एंड ये कहाँ पे मिलती है, बिहार में छपरा पे मिलती है, ये छपरा बिहार में घग्गर रिवर कहाँ से मिलती है, गंगा से मिलती है छपरा बिहार में, यानी लेक मानसरोवर से आ रही है तिब्बत से एंड फिर लेक मानसरोवर पे आती है, फिर वहां से नेपाल से आती है, नेपाल से इंडिया में आती है एंड मिलती है कहाँ पे, ये छपरा पे मिलती है बिहार में एंड ये स्टार्ट होती है लेक मानसरोवर से, तिब्बतन प्लेट्यू से एंड ये इंडिया में किससे मिलती है, शारदा रिवर, तो इंडिया में एक शारदा रिवर है उसको ज्वाइन करती है एट ब्रह्म घाट, इंडिया में एक ब्रह्म घाट है वहाँ पे शारदा रिवर में ज्वाइन करती है, फिर ये गंगा से जाके मिलती है एट छपरा इन बिहार एंड इसका मेन सोर्स ऑफ वाटर है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो वाटर कहाँ से आता है इस घाघरा रिवर में, बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जहाँ पे बाराबंकी है वहाँ से राप्ती एंड छोटी गंडक एंड शारदा एंड सरजू, ये सब इसकी ट्राइब्यूटरी है। तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में इससे पानी आता है, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा एंड सरजू इसकी ट्राइब्यूटरी है। बगर एक ट्रांसपोर्टरी रिवर है, मतलब इंडिया में ओरिजिनेट होती है, बाहर से आती है, बाहर कहाँ से आ रही है, नेपाल है, ये हमारा उत्तराखंड है, ये यूपी का एरिया है, तो ये यहाँ से लेक मानसरोवर लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है एंड फिर नेपाल के थ्रू ये आ रही है एंड ये मिलती है यूपी में छपरा बिहार एंड इसकी ट्राइब्यूटरी है काली रिवर
शारदा रिवर बोलते हैं। ये काली रिवर कहाँ से, इंडिया एंड नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है, इंडिया एंड उत्तराखंड के बीच में। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे उत्तराखंड है, तो इनके बीच में बाउंड्री बनाते हैं, काली रिवर और शारदा रिवर बोलते हैं। एंड ये राप्ती रिवर है, यहाँ पे आगे राप्ती रिवर जाती है। तो ये काली रिवर इसकी ट्राइब्यूटरी है घग्गर रिवर की। तो ये गंगा है, गंगा में ये है घग्गर रिवर, एंड घग्गर रिवर शारदा रिवर है, एंड गंगा है। फिर यहाँ पे गोमती मिलती है, गोमती पे लखनऊ है, गोमती मिलती है किस गाजीपुर में। एंड ये जो हमारी ये आती है छपरा बिहार पे मिलती है, एंड इसकी ट्राइब्यूटरी है शारदा रिवर और काली रिवर भी बोलते हैं। काली रिवर बाउंड्री बनाती है नेपाल एंड इंडिया के बीच में। तो शारदा रिवर की बात करें तो ये अगर इंडिया है, ये नेपाल है पूरा। नेपाल एंड इंडिया के बॉर्डर में स्टार्ट होती है शारदा रिवर, एंड ये कहाँ पे, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में स्टार्ट होती है। एंड ये जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो इसी के थ्रू जाती है। फिर यहाँ पे लीपू लेक पास आता है, यहाँ से फिर कैलाश मानसरोवर तक जा सकते हैं। तो उसी रास्ते में काली रिवर पड़ती है। रिवर महाकाली, जो इसे रिवर महाकाली बोलते हैं, नेपाल में इसे महाकाली बोलते हैं, इंडिया में काली बोलते हैं, रिवर महाकाली बोलते हैं। इंडिया में काली रिवर या शारदा रिवर बोलते हैं, शारदा रिवर या काली रिवर। एंड वहाँ पे इसे नेपाल में काली रिवर महाकाली बोलते हैं। एंड ये काली गॉडेस काली के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे काला पानी एक टेम्पल है लीपू लेक पास में, वहाँ पे ये टेम्पल रखा गया शारदा रिवर। तो इंडिया है, एंड ये नेपाल है, पूरा नेपाल है। तो एंड ये उत्तराखंड है। तो यहाँ से ये फिर यूपी, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे ये लीपू लेक पास है, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा में पड़ती है, ये काली रिवर है। फिर यहाँ घग्गर रिवर आती है हमारी कैलाश मानसरोवर से, एंड ये यहाँ पे इसको मिलती है छपरा इन बिहार में मिल जाती है इससे। हमने एक शारदा रिवर और काली रिवर देखी, किसी ट्राइब्यूटरी है। घग्गर की ट्राइब्यूटरी एक और रिवर है सरयू रिवर, सरयू रिवर भी घग्गर की ट्राइब्यूटरी है। घग्गर कहाँ से है, कैलाश मानसरोवर। तो सरयू रिवर की काफी इंपॉर्टेंस है, वेदास एंड रामायणस में सरयू रिवर के बारे में लिखा है। तो ये रिवर गंगा की फिर घग्गर रिवर ट्राइब्यूटरी बन जाती है, किसकी, रिवर गंगा की मिलती है छपरा इन बिहार। तो रामनवमी का सेलिब्रेट होता है, रामनवमी सेलिब्रेट होता है। तो लॉर्ड राम को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इस सरयू रिवर में डिप करते हैं, सरयू रिवर में जाके डुबकी लगाते हैं। तो ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, घग्गर रिवर की। सरयू रिवर में फिर राप्ती रिवर भी इसी की ट्राइब्यूटरी है। तो इसकी 3 ट्राइब्यूटरी हमने देखी, शारदा रिवर और काली रिवर, और महाकाली भी बोलते हैं इसे कहाँ पे, नेपाल में। एंड सरयू रिवर जो राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदास एंड रामायण में इसका मेंशन है। एंड फिर तीसरी रिवर राप्ती रिवर। ये तीनों ट्राइब्यूटरी हैं घग्गर रिवर की। सो इंडिया का प्लेन है तो ये है घग्गर रिवर, इसकी सरयू रिवर और काली रिवर, एंड इसकी ट्राइब्यूटरी है ये काली रिवर और शारदा रिवर, फिर सरयू रिवर एंड फिर राप्ती रिवर। ये ट्राइब्यूटरी है घग्गर रिवर की। तो ये राप्ती रिवर है, ये कहाँ से राइज करती है, ये धौलागिरी इन हिमालय एंड महाभारत रेंज इन नेपाल। तो नेपाल के महाभारत रेंज से आती है राप्ती रिवर। एंड ये अंडरग्राउंड वाटर से ये फेड होती है राप्ती रिवर। फिर आके घग्गर में मिल जाती है, एंड गोरखपुर में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, इसलिए गोरखपुर सौरो बोलते हैं, इसे गोरखपुर सौरो बोलते हैं, गोरखपुर सौरो। राप्ती रिवर को गोरखपुर सौरो बोलते हैं। अभी तक हमने देखा ये गंगा है, गंगा की ट्राइब्यूटरी है एक रामगंगा उत्तराखंड से आ रही है। फिर है गोमती पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आ रही है रामगंगा। गोमती के बाद आ रही है घग्गर, गोमती की एक ट्राइब्यूटरी है साई। घग्गर के में 3 ट्राइब्यूटरी देखी, एक रामगंगा, काली रिवर, फिर है सरयू, एंड एक है राप्ती रिवर। इसकी 3 ट्राइब्यूटरी है। एंड गोमती मिल रही है ये छपरा बिहार पे, घग्गर मिल रही है छपरा बिहार पे। गोमती मिलती है, गोमती कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में। ये गलत बताया मैंने, रामगंगा मिलती है कन्नौज में, एंड गोमती मिलती है कहाँ पे, गाजीपुर में, गोमती गाजीपुर, एंड ये छपरा बिहार। तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर देखिए। तो रामगंगा मिल रही है, रामगंगा कहाँ मिल रही है, रामगंगा मिल रही है कन्नौज में। एंड गोमती मिल रही है ये गाजीपुर में, यहाँ पे मार्कंडे महादेव टेम्पल भी है। एंड घग्गर रिवर मिल रही है छपरा बिहार। तो घग्गर रिवर मिल रही है छपरा बिहार। गोमती की ट्राइब्यूटरी है साई रिवर, एंड हमने घग्गर की 3 ट्राइब्यूटरी देखी, काली रिवर, शारदा रिवर, सरयू रिवर एंड राप्ती रिवर। ये घग्गर की 3 ट्राइब्यूटरी है। फिर गंडक रिवर आती है, गंडक रिवर ही मिलती है गंगा से कहाँ पे, पटना पे, पटना सोनपुर में लिखती है। गंडक रिवर किसके साथ मिलती है, गंडक रिवर गंगा के साथ मिलती है पटना पे।
तो गंडक रिवर कैसे, काली और त्रिशूली रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है गंडक रिवर। एंड कहाँ पे ये राइज करती है, तो ये नेपाल है, नेपाल में ग्रेट हिमालयन रेंज है, वहाँ से राइज करती है एंड फिर इंडिया में आती है। तो इंडिया है, इंडिया में आती है एंड इंडिया में आके इसको नारायणी भी बोलते हैं। तो गंडक को क्या बोलते हैं, नारायणी, नारायणी, नारायणी बोलते हैं। एंड ये कहाँ पे मिलती है, गंगा से, ये पटना में मिलती है। तो गंगा से मिलती है ये पटना में, पटना, गंडक मिलती है पटना में। तो ये गंडक आती है इंडिया में, पटना पे मिलती है, पटना में सोनपुर, सोनपुर में, सोनपुर मेला भी लगता है, काफ़ी फेमस मेला होता है सोनपुर का। तो यहाँ पे गंडक रिवर होती है, गंडक रिवर। तो हमने गंडक देखा, तो गंडक तो आती है नेपाल से, लेकिन जो बूढ़ी गंडक होती है वो इसकी ट्राइब्यूटरी नहीं है, इसके पैरेलल चलती है। अगर ये गंडक है तो ये बूढ़ी गंडक है, तो इसके पैरेलल चल रही है। ये गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है, ये तो आ रही है नेपाल से, ये नेपाल से आ रही है। एंड बूढ़ी गंडक ये इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है। एंड बूढ़ी गंडक पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बूढ़ी गंडक पे दो इंपॉर्टेंट सिटी है, एक मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर एक इंपॉर्टेंट सिटी है, एंड समस्तीपुर, समस्तीपुर। तो दो इंपॉर्टेंट सिटी बूढ़ी गंगट पे, मुजफ्फरपुर एंड समस्तीपुर। तो ये पैरेलल चलते हैं गंडक के, एंड बूढ़ी गंगट ट्राइब्यूटरी नहीं है गंडक के। तो कोसी रिवर है, कोसी रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। कहाँ से आती है, तिब्बत नेपाल से आती है। तो ये इसे सप्त कोसी भी बोलते हैं, सप्त कोसी, क्योंकि इसकी 7 ट्राइब्यूटरीज है। इवन जो हमारा नेपाल है, नेपाल में क्या है, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हमारा सिक्किम में है, काचनजुंगा। तो काचनजुंगा सिक्किम एवरेस्ट से जो पानी निकल के आता है वो भी इस कोसी में मिलता है। तो कोसी की 7 ट्राइब्यूटरीज हैं। तो कोसी बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती है, बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती है। तो पहले कोसी ऐसे ऐसे आती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट हो गया, तो आगे नहीं बढ़ पाई। तो कोसी ने अपना कोर्स चेंज कर दिया। तो कम से कम ये अपना 120 ईस्ट टू वेस्ट, मतलब 120 ईस्ट टू वेस्ट शिफ्ट हो चुकी है कोसी ने अपना, बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया कोर्स। से सौरो और बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड लेके आती है कोसी के पास। 7 ट्राइब्यूटरीज हैं ऊपर से, एवरेस्ट एंड भागीरथी भी इसको, एवरेस्ट एंड काचनजुंगा भी इसे फीड करती है कोसी रिवर को। तो बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती है। सोन रिवर की बात करें तो अगर इंडिया है, ये पूरा इंडिया ही अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। तो अमरकंटक प्लेट्यू से 2 इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है इंडिया में, एक है हमारी गंगा, एक है सॉरी नर्मदा, एंड एक है सोन रिवर। तो यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू है। तो अमरकंटक प्लेट्यू से एक तरफ से हमारी सोन रिवर निकल रही है, जो जाके मिल रही है पटना में, गंगा भी पटना में मिल रही है, और दूसरी जा रही है हमारी नर्मदा, नर्मदा रिवर जा रही है दूसरी। तो 2 रिवर निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू। तो अमरकंटक प्लेट्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अमरकंटक एमपी, अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। वहाँ से एक तरफ से सोन रिवर निकल रही है, एक तरफ से नर्मदा रिवर निकल रही है। एंड तो इसमें ये फिर किसे, यहाँ पे कैमूर रेंज बीच में पड़ता है। तो ऐसे जा रही थी, यहाँ पे कैमूर रेंज बीच में पड़ गया, तो यहाँ से वो ईस्टवर्ड, शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेती है ये सोन रिवर एट द कैमूर हिल्स। तो सोन चलती है, फिर ऐसे टर्न लेती है, फिर उसके पैरेलल ही चलती है कैमूर हिल्स के। इफ कैमूर हिल, तब कैमूर हिल्स की सोन पैरेलल चलती है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकली, तो ये अमरकंटक प्लेट्यू है। अमरकंटक प्लेट्यू के एक साइड नर्मदा रिवर निकल रही है, और फिर गंगा को ज्वाइन करती है पटना में। एंड यहाँ पे कैमूर रेंज अगर बात करें, तो कैमूर रेंज किसका एक्सटेंशन है, विंध्यास। तो हमने देखा ये इंडिया है, तो इंडियाज में यहाँ पे है विंध्यास, एंड विंध्यास का एक्सटेंशन है कैमूर रेंज। यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू, एंड विंध्यास एंड सतपुरास के बीच में नर्मदा रिवर जा रही है। ये एक तरीके से सोन रिवर निकल रही है, एंड ये यहाँ पे ईस्ट पर टर्न लेके फिर पैरेलल चलती है, फिर जाके पटना में मिल जाती है सोन रिवर। एंड इसकी ट्राइब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है सोन रिवर की, रेहांड एंड नॉर्थ कोल। तो रेहांड एंड नॉर्थ कोल ये झारखंड से है। तो नॉर्थ कोल एंड रेहांड इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है पटना की, रेहांड एंड नॉर्थ कोल। ये जो रीजन होता है अमरकंटक प्लेट्यू है, जहाँ से ये जो रिवर निकली है सोन रिवर, ये काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन है ये वाला। अमरकंटक प्लेट्यू के ऊपर जो रिवर निकल रही है, तो काफ़ी कम पॉपुलेशन रहती है। सो रेहान रिवर, फिर रेहान रिवर निकलती है मातीरंगा हिल्स। तो रेहान रिवर कहाँ से निकलती है, मातीरंगा हिल्स इन मेनपत प्लेट्यू। तो मातीरंगा हिल्स है, एक मेनपत प्लेट्यू है, इसका नाम है मेनपत प्लेट्यू। यहाँ पे मातीरंगा हिल्स होती है, मातीरंगा हिल्स यहाँ से निकलती है रेहान रिवर, मातीरंगा हिल्स। बिहार काफ़ी फर्टाइल प्लेन बनाती है। कौन कौन सी इसके पास सिटी है, अंबिकापुर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से निकलती है लखनपुर एंड प्रतापपुर, प्रतापपुर। तो ये है अंबिकापुर, लखीमपुर एंड प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ में ये ऐसे निकलती है। फिर ये जाती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो यहाँ से निकल के ये, अगर ये इंडिया का मैप है, तो फिर यहाँ पे जाती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में जाती है ये, जहाँ पे ये सोन को ज्वाइन कर लेती है, एंड यहाँ सोन को ज्वाइन कर लेती है। तो सोन की ट्राइब्यूटरी है रेहान। यूपी का मैप देखें तो अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू ये कैमूर हिल्स है, ये सोन रिवर जा रही है अमरकंटक को, एक तरीके से एक तरफ से नर्मदा रिवर निकली होगी,
एंड ये सोन रिवर जा रही है, सोन रिवर जाके ये गंगा से जाके मिल जाती है पटना पे, एंड ये है रेहान। रेहान कहाँ से, कौन से प्लेट्यू से निकल रही है, एंड ये सोन से जाके मिलती है, छत्तीसगढ़ से निकल रही है रेहान रिवर। तो ये निकलती है मैतरंगा हिल्स एंड मैनपत प्लेट्यू से, मैतीरंगा हिल्स एंड मेनपत प्लेट्यू, निकलती है मैतीरंगा हिल्स एंड मेनपत प्लेट्यू। और ये जो हमने देखा ये कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज है विंध्यास रेंज की ही एक्सटेंशन है, कैमूर रेंज विंध्यास है सतपुरा, सो विंध्यास का एक्सटेंशन है कैमूर रेंज। एंड ये रेहान रिवर निकल रही है कहाँ पे, मातीरंगा हिल्स एंड मैनपत प्लेट्यू, सब रेहान निकल रही है, रेहान मिल रही है सोन रिवर को, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक डैम बना हुआ है सोन रिवर पे, एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक डैम बना हुआ है रेहान रिवर पे, बोलते हैं रेहान डैम, रेहान डैम बोलते हैं, रेहान रिवर पे बना है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, तो पिपरी है, पिपरी एक जगह है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, पिपरी यूपी में, वहाँ पे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पे एक रेहान डैम बना है। रेहान डैम जो बना है, रेहान डैम जो बना है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में बना है। जो डैम क्या होता है, डैम में यहाँ पे पानी स्टोर के रखे जाता है, एक बैरियर बनाते हैं, पानी स्टोर के रखे रखा जाता है, फिर पानी जब यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे टर्बाइंस लगे, तो टर्बाइंस घूमती है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी टर्बाइंस घूमने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे जो रेहान डैम बना है रेहान रिवर पे, इसको इस रिजर्वर को, ये जो पानी स्टोर करके जाता है इस रिजर्वर को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पिपरी इन यूपी में है। एंड गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, तो ये कौन से रिवर पे है, ये रेहान रिवर पे पंत सागर डैम, वो गोविंद वल्लभ पंत, और रेहान किसकी ट्राइब्यूटरी है, सोन की। तो नॉर्थ कोल रिवर ये रांची प्लेटू से निकलती है, अभी हमने देखा था ये अगर इंडिया है, एक जो हमने देखा था जो रेहान रिवर है वो कहाँ से निकली, छत्तीसगढ़ से, ये है झारखंड, झारखंड से निकली है, रांची प्लेटू से निकली है, पलामू से निकल रही है, ये हमारी नॉर्थ कोल एंड ये जाके मिल रही है सोन रिवर पे, और ये झारखंड एंड छत्तीसगढ़ से निकल रही थी हमारी रेहान रिवर, जिसपे गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वर है। तो ये निकल रही है नॉर्थ कोल निकल रही है। एंड नॉर्थ कोल पे इंपॉर्टेंट है पलामू डिस्ट्रिक्ट, तो पलामू नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क नॉर्थ कोल पे है, तो इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोल रिवर जो ट्राइब्यूटरी है सोन रिवर की, तो इसमें एक तो पलामू नेशनल पार्क, पलामू एक तो है पलामू और बेतला नेशनल पार्क, पलामू एंड बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, पलामू बेतला नेशनल पार्क, ये झारखंड में है, पलामू एंड बेतला नेशनल पार्क, किस पे, नॉर्थ कोल रिवर पे, नॉर्थ कोल रिवर जो किसकी ट्राइब्यूटरी है, सोन की। तो नमामि गंगे प्रोग्राम है, एंड नमामि गंगे प्रोग्राम में क्या है कि हमें गंगा को क्लीन करना है बाय 2022, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, एंड इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, शिपिंग, टूरिज्म, रूरल डेवलपमेंट, तो बहुत सारी मिनिस्ट्री का एक साथ एफर्ट लगाया जा रहा है। एंड ये पूरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पूरा सेंटर दे रहा है, 2000 करोड़ का स्कीम है, तो ये दे रहा है। एंड 20,000 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं 2014-15 में फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो 2000 करोड़ और लगाए जाएंगे इसमें। तो कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनना है, एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन प्रोजेक्ट है मतलब यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन को डिस्प्लेस नहीं किया गया, यहाँ पे कोई नेशनल पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई इको सेंसिटिव एरिया, मतलब कोई भी एनवायरमेंट नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ग्रीन प्रोजेक्ट है। उसी को तो सौरव बिहार भी बोलते हैं, एंड ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, महानंदा रिवर की, तो महानंदा रिवर की ट्राइब्यूटरी, यहाँ पे पानी कम रहता है लेकिन कोसी रिवर में ज्यादा पानी रहता है, तो कोसी से मेची में पावर ट्रांसफर, जो पानी ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू द कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, कहाँ पे होगा, बिहार में। एंड मेची किसकी ट्राइब्यूटरी है, महानंदा रिवर की, महानंदा रिवर। सरयू रिवर है, अयोध्या जो है, हमने देखा सरयू रिवर रामायण के लिए बहुत थी, हमने देखा घग्गर रिवर की, हमने जो घग्गर रिवर किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, कहाँ पे मिलती है घग्गर रिवर, गंगा से, तो घग्गर रिवर मिलती है ये गंगा से छपरा बिहार। इसकी 3 ट्राइब्यूटरी देखी थी हमने देखी थी, शारदा और काली रिवर, शारदा काली रिवर, एक थी सरयू रिवर और एक थी हमारी राप्ती रिवर। तो सरयू रिवर पे जो अयोध्या है, सरयू रिवर पे लोकेटेड है अयोध्या, यहाँ पे रामनवमी काफी मनाई जाती है। अभी ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है क्योंकि इसमें अभी 5.5 करोड़ 5 करोड़ कम से कम 5.5 करोड़ दिए जलाए गए, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। यानी कहाँ से ओरिजिनेट होती है सरयू रिवर, लेक मानसरोवर से आती है, तिब्बत में लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है सरयू रिवर, एंड फिर ये मिल जाती है किससे, गंडक रिवर में, ट्राइब्यूटरी है गंगा की। ये गंडक नहीं, घाघरा रिवर में मिलती है, घाघरा रिवर में मिलती है, घग्गर रिवर मिलती है, सरयू रिवर पे अयोध्या लोकेटेड है।
रामनवमी के फेस्टिवल में 5.5 करोड़ दिए जलाए गए, का नाम रखा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो गंगा फरक्का के पास 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, एक हुगली एक पद्मा। हुगली एंड पद्मा कहाँ पे? फरक्का पे। ये राजमहल हिल्स है यहाँ पे। तो पहले कैसे था? गंगा टूटी पद्मा, हुगली एंड पद्मा में। पद्मा फिर ब्रह्मपुत्र से मिली, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, जमुना के साथ मिली के बाद इसको पद्मा बोलते हैं, फिर पद्मा ये मेघना के साथ मिलके मेघना हो जाते हैं। तो गंगा पहले पद्मा हुई, पद्मा से मेघना, जमुना से मिलने के बाद पद्मा ही रही, एंड फिर मेघना से मिलने के बाद मेघना बोलते हैं, फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो गंगा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा एंड कर्नली। तो पहले आती है रामगंगा। तो ये गंगा है, गंगा में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर महानंदा एंड कर्नली। तो ये ट्राइब्यूटरीज। फिर राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज है यमुना, तमसा, सोन एंड पुनपुन। यमुना, तमसा, सोन एंड पुनपुन, ये लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी है। तो घाघरा रिवर से ही मिलती है यहाँ पे सरयू रिवर, वो काली रिवर मिलती है, फिर यहाँ से सरयू रिवर एंड राप्ती रिवर मिलती है। यानी अपना कोर्स बहुत चेंज करती है, जैसे कोसी रिवर चेंज करती है वैसे ही। इंपॉर्टेंट रिवर जो तिब्बत से आती है, एक तो घाघरा आती है, एक कोसी आती है। तो घाघरा एंड कोसी ये तिब्बत से आती है, नेपाल से फिर इंडिया में आती है, घाघरा एंड कोसी। और गंडक रिवर भी ये नेपाल से आ रही है, गंडक रिवर भी नेपाल से आ रही है। एंड फिर ये गोमती रिवर तो ये यूपी में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से, एंड रामगंगा तो उत्तराखंड से आ रही है, उत्तराखंड से। ये गंडक रिवर कहाँ से आती है? ये तिब्बत नेपाल बॉर्डर से आती है, गंडक रिवर ये तिब्बत नेपाल बॉर्डर से आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है गंडक रिवर। तो महानंदा रिवर एक ट्रांसवाइटेड रिवर है, बिहार, फिर बंगाल एंड फिर वेस्ट बंगाल में जाती है। तो बिहार में जाती है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में। तो बिहार, फिर वेस्ट बंगाल एंड फिर बांग्लादेश। तो ये बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जाती है महानंदा रिवर। तो ट्रांस बाउंड्री मतलब 2 कंट्री में जाती है, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में कौन सी स्टेट्स आती है? वेस्ट बंगाल एंड बिहार, एंड कंट्रीज है इंडिया एंड बांग्लादेश।